गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक प्रोपोर्शंस और प्रोपोर्शनल। तो इस टॉपिक में बच्चे हम क्या क्या कवर करेंगे? पहले मीनिंग, प्रॉपर्टी, देन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, बेसिक रूल्स ऑफ प्रोपोर्शन, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड प्रॉब्लम्स। तो बच्चे पहला फर्स्ट की मीनिंग क्या है इसका? इफ टू रेशियोज आर इक्वल देन वी से दैट टू रेशियोज आर इन प्रोपोर्शंस। In other words, the four quantities A, B, C, D are said to be in proportion. बच्चे दो रेशियोज हैं A is to B and C is to D, दोनों इक्वल हैं। टू फॉर एग्जाम्पल 2/4 इक्वल टू 1/2। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है? प्रोपोर्शन में है। 2/4 को हम कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इधर पहले से ही 1/2 है तो दोनों इक्वल हैं। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अगर दो रेशियोज आपस में इक्वल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? ये रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। इस रेशियो में बच्चे हम चार टर्म्स यूज करते हैं। द क्वांटिटीज ए बी सी डी आर कॉल्ड टर्म्स। इनको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स ऑफ द रेशियोज या टर्म्स ऑफ द प्रोपोर्शन। अगर हम ये हमारे ये चारों प्रोपोर्शन में हम क्या बोलेंगे? क्वांटिटीज ए बी सी डी आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द प्रोपोर्शन। ए मेरा फर्स्ट प्रोपोर्शन होगा, बी सेकंड प्रोपोर्शन, सी थर्ड प्रोपोर्शन या डी फोर्थ प्रोपोर्शन। या इनको हम फर्स्ट टर्म ऑफ प्रोपोर्शन, सेकंड टर्म ऑफ प्रोपोर्शन या थर्ड टर्म ऑफ प्रोपोर्शन या फोर्थ टर्म ऑफ प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं। बच्चे जो एक बात ध्यान देने वाली है यहाँ पे, जो फर्स्ट और फोर्थ प्रोपोर्शन होता है उनको हम एक्सट्रीम्स ही बोलते हैं। फर्स्ट एंड फोर्थ प्रोपोर्शन जैसे ए बी सी डी में ए और डी वो हमारे क्या है? एक्सट्रीम। जो आउटर टर्म्स है उनको हम एक्सट्रीम्स ही बोलते हैं। और जो इनर टर्म्स है जो मिडल में आती है उनको हम क्या बोलते हैं? जैसे सेकंड एंड थर्ड टर्म है बी एंड सी, उनको मीन्स या मिडल टर्म्स बोलते हैं। और बच्चे जैसे हम A/B इक्वल टू C/D पुट करते हैं और दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बिहाफ पे एक इक्वेशन बनती है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसको हम बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। जैसे A/B, ये जो हमारे चार डॉट्स हैं इसको हम साइन ऑफ प्रोपोर्शन बोलते हैं। अगर प्रोपोर्शन को साइन देना हो तो ये 4 डॉट्स होती हैं। A/B proportion to C/D, साइन ऑफ प्रोपोर्शन। A/B इक्वल टू C/D, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। या A/B इक्वल टू C/D, ऐसे भी लिख सकते हैं। या A/B प्रोपोर्शन C/D, वो तीनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसकी बच्चे प्रॉपर्टी क्या है? जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्रॉस प्रोडक्ट रूल के ऊपर ही बेस्ड है। इफ फोर क्वांटिटीज A, B, C, D आर इन प्रोपोर्शन, दैट मीन्स A/B इक्वल टू C/D, देन कन्वर्स बोले तो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई A/D, B/C, AD इक्वल टू BC इज ऑल्सो ट्रू। ये कह रहा है कि अगर चार क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में हैं तो अगर आप उनको कन्वर्स करोगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपस में बराबर होंगी। फॉर एग्जाम्पल 3:6 एंड 6:12 आर इन प्रोपोर्शन। ये बच्चे चारों टर्म्स प्रोपोर्शन में है। 3/6 इक्वल टू 6/12। अगर इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें 12 × 3 36 एंड 6 × 6 36। दैट मीन्स ये कन्वर्स है, ये ट्रू है। जो प्रॉपर्टी हमारी ट्रू हो गई है, ये इसकी हमारे जो बुक में जो स्टडी मटेरियल में एक सिंगल प्रॉपर्टी दी हुई है तो हमने कर ली है वो क्रॉस प्रोडक्ट रूल के बेस पे ये प्रॉपर्टी है। बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। हमने ऐसा ही टॉपिक एक रेशियो में भी किया हुआ है, कॉन्टिन्यूड रेशियो। तो सेम उसी तरह का टॉपिक है A/B proportion to B/C। अगर बच्चे हम देखें A, B, C, अगर इनकी हम कॉन्टिन्यूटी रेशियो बनाएं A/B/C तो उसमें बच्चे जो हमारा B है ये कॉमन होना चाहिए जो हम रेशियो में करते थे। पर यहाँ पे इस चैप्टर में कैसे करेंगे? A/B इक्वल टू B/C, तो B से B मल्टीप्लाई होगा B² और AC, तो B² इक्वल टू AC। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे बच्चे 3, 6, 12 तीन नंबर्स हैं और ये तीन नंबर्स हमारे प्रोपोर्शन में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A क्या हो जाएगा बच्चे? 3, B क्या हो जाएगा? 6, C क्या हो जाएगा? 12। तो अगर इस पे हम यही फॉर्मूला लगाएं B² इक्वल टू AC, तो क्या होगा बच्चे? 6 का स्क्वायर
इक्वल टू 12 इंटू 3। तो देखा ये सेम है, ये मैच हो रहा है प्रॉपर्टी जो हम करके हैं उसके अकॉर्डिंग भी, क्रॉस प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग भी, और ये कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग भी। ए बी सी, ये बच्चे ए टू बी की रेशियो है वो अलग हो सकती है और बी और सी की अलग हो सकती है, पर प्रोपोर्शन में है इसका मतलब ये आपस में बराबर होंगे। एक और एग्जांपल करते हैं। 3x12, अगर बच्चे हमें बीच वाला जो टर्म है वो गिवन नहीं है तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमें पता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, देन बी क्या बच्चे हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए और सी 3 इंटू 12, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, और एक्स क्या हो जाएगा बच्चे अंडर रूट 36, इधर जाके स्क्वायर अंडर रूट बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 6, टोटल हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये एक प्रॉपर्टी है या कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शन है जो हमें याद रखना है। इसके साथ हम एक एग्जांपल बच्चे और करते हैं। हमें बच्चे 3 टर्म गिवन है x, 6 एंड 12। अब बच्चे हमें जो फर्स्ट टर्म है ए वो गिवन नहीं है, बी और सी गिवन है। हम सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यानी 6 का स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा 12x। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, इधर 36 आ जाएगा, इधर 12x, और x इक्वल टू 36 अपॉन 12 क्या आ जाएगा बच्चे 3। तो ये हमारा कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शन है। कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शन 3 क्वांटिटीज में जब होता है तो उसकी जब 3 क्वांटिटीज बच्चे 3 क्वांटिटीज हैं ए बी सी, ए सी बी भी तो सेम है, ए 1 क्वांटिटी है और बी सेकंड क्वांटिटी है और सी थर्ड क्वांटिटी है। आप ये मत देखो 1 2 3 4 टर्म है, नहीं क्वांटिटी 3 ही है, बी भी देखो कॉमन है यहाँ पे, ये भी कॉमन है ना। तो ए सी बी जब 3 क्वांटिटीज में प्रोपोर्शन होता है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी की हेल्प से कोई टर्म निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं बेसिक रूल्स ऑफ प्रोपोर्शन, जो बेसिक रूल्स हैं प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट वन स्टूडेंट्स है इन्वर्टेंडो। हमने बच्चे एक स्टूडेंट एक हमें रेशियो की थी, इनवर्स रेशियो चैप्टर में, ये उसी टाइप की ये प्रॉपर्टी है। जैसे हमें एक रेशियो दी हुई है a is to b इक्वल टू c is to d। हमें पता है इस रेशियो को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d। हमसे कहा गया कि इसका इन्वर्टेंडो निकालो। तो बच्चे इन्वर्टेंडो में क्या होता है, जैसे हम इनवर्स रेशियो में इनके ऑर्डर चेंज कर देते थे ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। तो ये जो रेशियो है अगर हम इसकी बात करें कि इसका इन्वर्टेंडो क्या होगा, तो वो बच्चे इन्वर्टेंडो होगा b अपॉन a इक्वल टू d अपॉन c। अगर आपने इसको रेशियो के फॉर्म में लिखना है ऐसे ही तो क्या होगा b is to a इक्वल टू d is to c। ये दोनों हमारे क्या हो गए इन्वर्टेंडो हो गए। फॉर एग्जाम्पल वह बच्चे रेशियो दी हुई है 3:2 इक्वल टू 6 इक्वल टू 4। एक रेशियो है आपस में बराबर है, दोनों प्रोपोर्शन में है। तो केवल बोल रहा है कि इनका इन्वर्टेंडो निकालो, तो कैसे निकालेंगे, 3/2 हमें गिवन है इसे इक्वल टू 6/4। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो 2/3
इक्वल टू 4 ऊपर आ जाएगा 4/6। तो ये क्या होगी बच्चे हमारी इन्वर्टेंडो हो गया। एक्चुअल रेशियो ये थी, आपको इन्वर्टेंडो ये हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2:3 इक्वल टू 4:6। ऑर्डर ही चेंज किया ना हमने, देखो 2 की जगह 2 यहाँ पे था, अब यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया। तो बच्चे इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेंडो प्रोपोर्शन। सेकंड है बच्चे अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो इसमें मैं रेशियो दी हुई है A:B इक्वल टू C:D। तो बच्चे अल्टरनेंडो में क्या करते हैं, जो आपकी मिडल टर्म्स होती हैं प्रोपोर्शन की, इनको हम इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे मिडल टर्म है ना आपकी B और C, A और D जहां पे वहीं रहेंगे, सिर्फ मिडल टर्म्स चेंज होंगी। B की जगह C आ जाएगा और C की जगह D आ जाएगा। तो इसका अल्टरनेंडो क्या होगा, A:C इक्वल टू B:D। ठीक है ना, ऐसे बोले हम, हमें दिया हुआ था A/B इक्वल टू C/D, ये गिवन था ना। हमने इसको करना क्या है, A की जगह पे A रहेगा, B की जगह क्या आ जाएगा C, और C की जगह क्या आ जाएगा B, तो D। तो ये रेशियो बन गई ना हमारी, ये प्रोपोर्शन बन गया हमारा। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेंडो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करें 3:2 इक्वल टू 6:4, तो हमारी आउटर टर्म जो है वो सेम रहेगी, ये मिडल टर्म्स चेंज होंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। जैसे 3/5 इक्वल टू 6/4 हमें दिया हुआ है अभी, तो ये उसका अल्टरनेंडो करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/6 इक्वल टू 5/4, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3:6 इक्वल टू, यहाँ पे 2 था 2 एंड 2:4, हमारा क्या हो गया अल्टरनेंडो हो गया। अल्टरनेंडो के बाद अच्छे हैं कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंटों में क्या होता है, बच्चे में रेशियो A:B इक्वल टू C:D में प्रोपोर्शन दिया हुआ है। हमें बोला गया कि जी इसका कॉम्पोनेंटो निकालो। तो बच्चे हम कॉम्पोनेंटो में क्या करते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो A प्लस B, हम पहले दोनों टर्म्स को ऐड कर देते हैं इक्वल टू B, सेकेंड टर्म एज इट इज, और दूसरी तरफ भी बच्चे C प्लस D इज टू D। अगर हम बात करें A/B को ऐसे लिखें A/B इक्वल टू C/D, अगर हमें इसका कॉम्पोनेंटो निकालना है तो क्या करना होगा A प्लस B अपॉन B, C प्लस D अपॉन D। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चे कॉम्पोनेंटो आ गया। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक प्रोपोर्शन है 2:4 इक्वल टू 20:40। तो बच्चे इसमें A क्या हो गया A2 हो गया, और B क्या हो गया B4 हो गया, C क्या हो गया C20 हो गया।
और डी क्या हो गया 40। ठीक है ना। अब हमने इसको कॉम्पोनेंटों में कवर करना है बच्चे, कैसे करेंगे? टू प्लस, यहाँ पे ए प्लस बी अपॉन बी था ना, ए कितना है 2, बी कितना है 4, तो 2 प्लस 4 क्या आ जाएगा 6, बी कितना है 4 तो नीचे 4 आ जाएगा। दूसरी तरफ सी प्लस डी यानी 20 प्लस 40 अपॉन 40, तो क्या आ जाएगा इधर 6/4 इक्वल टू 60/40। इसको आप कट कर सकते हो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0 से 0, यहाँ भी सेम आ जाएगा। तो ये क्या हो गया कंपोनेंट हो गया। जो बच्चे थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है, जो थर्ड हमारी टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन है वो है कंपोनेंट। नेक्स्ट है बच्चे फोर्थ वन डिविडेंडो। डिविडेंडो बच्चे क्या है, a is to b इक्वल टू c is to d गिवन है। क्वेश्चन में बोला डिविडेंडो निकालो, तो हम क्या करेंगे a माइनस बी is to b इक्वल टू c माइनस d is to d। जो हम कंपोनेंट में बच्चे प्लस करके डिनोमिनेटर को सेम रखे थे वहां पे माइनस करना है, बस यही फर्क है। a माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू c माइनस डी अपॉन डी। अगर इसको एग्जांपल की हेल्प से समझें, फॉर एग्जांपल हमें एक प्रोपोर्शन गिवन है 4:2 इक्वल टू 16:8, तो क्या करना होगा 4 माइनस 2 अपॉन 2, 16 माइनस 8 अपॉन 8, तो क्या आएगा बच्चे 2 2, इधर क्या आएगा 8 8 1 1, तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 1। ये हमारे बच्चे क्या है डिविडेंडो। जो नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है या नेक्स्ट रूल है वो है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। हमने दोनों ऑपरेशन एक साथ करने हैं, तो इसमें कैसे करेंगे, जैसे हमें एक प्रोपोर्शन गिवन है इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी, तो हम क्या करेंगे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। फॉर एग्जाम्पल थ्री इज टू 2 तो हम क्या करेंगे 3 प्लस 2, नीचे क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 6 प्लस 4 और 6 माइनस 4, 5 अपॉन 1, 10 अपॉन 2 1 5। तो बच्चे हमारा क्या हो गया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। सिक्स्थ वन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो मोस्टली आपके क्वेश्चंस आपके बुक में स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं तो वहां पे बहुत काम आएगी। इसको हम जो बुक में आपको दे रखे हैं बच्चे वो दे रखे हैं थ्योरम के नाम से, इंपॉर्टेंट थ्योरम के नाम से। तो ये थ्योरम क्या कहती है इसको ध्यान से समझेंगे।
इस इंपॉर्टेंट थ्योरम को बच्चे हम एडेंडो के नाम से भी जानते हैं, या एडेंडो। ये थ्योरम क्या कहती है बच्चे, इफ A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D इक्वल टू E अपॉन F, ये सारी रेशियोज आपस में इक्वल हैं, A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D अपॉन E अपॉन F। तो इन बच्चों सबको हम इक्वल मान लेते हैं, कांस्टेंट है K। A अपॉन B बराबर है C अपॉन D बराबर है E अपॉन F। ये सारी किसके बराबर है बच्चे, K के बराबर है, यानी A अपॉन B भी K के बराबर है, C अपॉन D भी K के बराबर है, E अपॉन F भी K के बराबर है। तो इस केस में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे A अपॉन B है इक्वल टू K, C अपॉन D है वो भी इक्वल टू K, E अपॉन F है वो भी इक्वल टू K। ये तीनों रेशियोज K के बराबर हैं। अगर मैं इंडिविजुअली वैल्यू निकाल लूं तो यहाँ पे देखो बच्चे क्या होगा, A किसके बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई B के, C किसके बराबर होगा, D के, E किसके बराबर होगा, F के। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस C प्लस E अपॉन B प्लस D प्लस F इक्वल टू K। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं A प्लस C प्लस E इक्वल टू B प्लस D प्लस F इक्वल टू ईच रेशियो, आपस में एक दूसरे के ये बराबर है। इसको बच्चे अगर डिटेल में समझना चाहे देखेंगे, जैसे हमने इसको यहाँ पे K के लेट जूम कर लिया, ये K के बराबर है, तो यहाँ से एक हमारा जो कॉम्बिनेशन क्योंकि सामने आता है वो ये भी होता है, A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D इक्वल टू E अपॉन F। तो यहाँ से कॉम्बिनेशन क्या निकलता है, A प्लस C प्लस E अपॉन B प्लस D प्लस F इक्वल टू A अपॉन B। क्योंकि जब ये सारे एक दूसरे के बराबर हैं और ये सारे बराबर के बाद K के बराबर हैं, तो हम A प्लस C प्लस E B प्लस D प्लस F कर दें तो ये भी आपस में तो बराबर ही होंगे ना, तो क्या आ जाएगा A अपॉन B। या ऐसे भी बोल सकते हैं A प्लस C प्लस E अपॉन B प्लस D प्लस F इक्वल टू C अपॉन D। या A प्लस C प्लस E अपॉन B प्लस D प्लस F इक्वल टू E अपॉन F। क्योंकि ये सारी रेशियो आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये किसी भी एक सिंगल रेशियो के बराबर ही ये सारे मेरे प्रोपोर्शंस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे A अपॉन B बच्चे है 2 अपॉन 4 है हम मान लेते हैं, और C अपॉन D 4 अपॉन 8 है, और E अपॉन F 8 अपॉन 16 है। ये बच्चे A अपॉन B, ये C अपॉन D, ये E अपॉन F। तो हमने पहले यहाँ क्या लिया है, A प्लस C प्लस E इक्वल टू A अपॉन B, फिर B प्लस D प्लस F
ए अपॉन बी के बराबर हो गया। फिर ए प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ अपॉन सी अपॉन डी। देखो ये कैसे काम करेगा, हमने ए की जगह 2 आ गया, सी की जगह 4, ई की जगह 8 आ गया, तो क्या करेंगे यहाँ 2 + 4 + 8 अपॉन 4 + 8 + 16 बच्चे क्या आ गए यहाँ 14 अपॉन 28 यानी 1/2। यहाँ भी हम करेंगे ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ, भी क्या आएगा यहाँ भी 14/28 आएगा। और सी अपॉन डी क्या है, सी अपॉन डी बच्चे है 4/8, वो भी बराबर आ गया। और ये भी किसके बराबर था 2/4 के, तो क्या आ गया 1/2। यहाँ भी 14/28 ई अपॉन एफ किसके बराबर है 18/16, तो ये भी क्या आ गया 1/2। तो इस तरीके से बच्चे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसकी हेल्प से आपके बहुत सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन निकलने वाले हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझने। ये थ्योरम बस यही कहती है कि सर ए अपॉन बी रेशो सी अपॉन डी के बराबर है, सी अपॉन डी ई अपॉन एफ के बराबर है, और बाद में सारी रेशोज के बराबर हैं, कोई कांस्टेंट नंबर है। तो हम ए अपॉन बी इक्वल टू के, ए इक्वल टू बी के, सी अपॉन डी इक्वल टू के, सी की वैल्यू निकाल ली टी के, ई अपॉन एफ ई इक्वल टू एफ के, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ इक्वल टू के। तो इसमें क्या होगा, ये रेशियो बन गई ए सी ई इज टू बी डी एफ, वो के बराबर है ही है, यानी इक्वल टू ईच रेशियो। ये जो हमारी ए प्लस सी बी प्लस डी प्लस एफ इक्वल टू के है, तो इसको हमने कैसे प्रूव किया है, ए अपॉन बी सी अपॉन डी ई अपॉन एफ, कॉरस्पॉन्डिंगली 2/4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए अपॉन बी को, और 4/8 सी अपॉन डी को, और ई ऑफ को क्या कर रहा है 8/16। तो हमने पहले ट्राई किया ए प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ इक्वल टू ए बी, तो 248 अपॉन 4 8 16, ए अपॉन बी किसके बराबर है 2/4 के बराबर, तो देखो बराबर आ रहा है 14/28 इक्वल टू 1/2, ये कट हो गया 1/2 इक्वल टू 1/2। सेकेंड ए प्लस ई अपॉन बी प्लस डी एफ इक्वल टू सी अपॉन डी, वो तो सेम ही आएगा 14/28 इक्वल टू 1/2। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके जो स्टडी मटेरियल में इसको नाम दिया हुआ इंपॉर्टेंट थ्योरम के नाम से आपके स्टडी मटेरियल में गिवन है, पर कई अदर प्रोफेशनल बॉडीज में इसको हम अलग से नाम देते हैं एडेंडो थ्योरम या एडेंडो टाइप ऑफ प्रोपोर्शन।